Hello students, after fertilization the zygote move towards the uterus, and during this movement zygote is also divided with the help of cleavage. In human being the cleavage is of holoblastic cleavage is there. क्लीवेज या डिवीजन, जिसको अपन डिवीजन कर सकते हैं, उसी को वही चीज क्लीवेज ही है. ये होलोब्लास्टिक होता है. होलोब्लास्टिक क्या होता है? दो वर्ड होते हैं, एक तो होलोब्लास्टिक होता है, एक यूब्लास्टिक. सपोज कोई एक सेल है और यहाँ पर इस तरह से डिवीजन होता है, इसमें पार्ट में डिवीजन होता है अलग से, तो ये यूब्लास्टिक कहलाता है. और अगर ये पूरी सेल है और ये पूरी की पूरी दो पार्ट में डिवाइड होती है तो इसको होलोब्लास्टिक डिवीजन कहते हैं. तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्लीवेज जो होते हैं वो सारे होलोब्लास्टिक होते हैं. जाइगोट जो डिवाइड होता है, जिससे 2 सेल बनती है, 4 बनती है, 8 बनती है, 16 बनती है, एंड इट मूव टुवर्ड्स द यूट्रस. That 8 to 16 blastomeres means that is the cells which is present in the zygotes, which is known as blastomeres. 8 to 16 blastomere cell stage is known as morula stage, and this stage will be in 4 to 6 days reaches in the uterus, and during this time period it will be reaches inside the uterus, and that zygote is continue to divide to form the blastocyst. After morula, blastocyst is formed. Until the blastocyst, the size of the embryo, we can say zygote is the embryo that is the same size of zygote. Means the division is there, but they're not enlargement. Still, that outer layer of egg is there, that is known as zona pellucida, and the division of inside the zygote occur in the inner cells. Then it will be divided to form outer single cell layer, that is known as trophoblast cells, and cavity is also formed which is known as blastocells, and the maximum cells inside the embryo collected one-sided, that is known as embryonal knob. Now the trophoblast cell attach with the endometrium wall of the uterus. uterus की endometrium wall होती है, उसके साथ करके trophoblast cells अटैच हो जाती है और endometrium wall कवर करती है, ग्रो हो करके उस कंप्लीट जाइगोट को कवर कर लेती है, यानी ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है, अंदर ले लेती है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. Implantation, that is the attachment of zygote or attachment of embryo inside the uterus membrane. That process is known as implantation. Implantation occur with the help of placenta. What is the placenta? The placenta is the connection between uterus and zygote or embryo, that is known as placenta. If we see the fully developed placenta is of reddish brown in color, and it is disc like जो एक डाइनिंग टेबल की प्लेट होती है उसकी जैसा होता है, डिस्क लाइक होता है एकदम डिस्क शेप में. उसका लगभग वेट 1 kg होता है और 18 सेंटीमीटर डायमीटर होता है. इट्स वेट इज अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द फीटस. फीटस का 1/6 किलो वेट किसका होता है? प्लेसेंटा का होता है. अगर इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा का अपना स्ट्रक्चर देखिए तो वो कैसा होता है. प्लेसेंटा नॉर्मली ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है. इधर एक डिस्क होगी, ये नीचे वाला यूट्रस वाल होगी, और इसके साथ एक कोड जड़ी होती है जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कोड. अगर इसी का स्ट्रक्चर अपन देखें, सपोज जब प्लेसेंटा बनता है तो आउटर मेम्ब्रेन जो है एम्ब्रियो की, ट्रोफोब्लास्ट, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन. ट्रोफोब्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर जाकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है. दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल बी एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम वाल. एंडोमेट्रियम वाल के अंदर, दिस इज द एंडोमेट्रियम वाल, और इसके अंदर ये घुस जाते हैं, इसके अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं. दिस इज एंडोमेट्रियम वाल, ठीक है. और इसके अंदर इस प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको अपन कोरियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं. दिस इज द कोरियोनिक मेम्ब्रेन. दिस इज कोरियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियोनिक मेम्ब्रेन, एंड दिस इज एंडोमेट्रियम वाल. ये एंडोमेट्रियम वाल होती है. एंड दोनों ही पोर्शन कौन कौन सा? कोरियोनिक मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन कोरियोनिक मेम्ब्रेन, एंड दिस इज एंडोमेट्रियम वाल, कलेक्टिवली कॉल्ड द प्लेसेंटा. इन दोनों को क्या कहेंगे? दिस टू दिस, दैट इज द placenta.
प्लेसेंटा के क्या फंक्शन हो सकते हैं, ये यहाँ पर क्या काम करता है। प्लेसेंटा के अगर अपन फंक्शन देखें, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, प्लेसेंटा का है। ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू जाती है। एंड द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट विल बी रिलीज बाय द एम्ब्रियो दैट इज ऑल्सो अब्जॉर्ब बाय द प्लेसेंटा। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो भी रिलीज होते हैं, जस्ट लाइक CO2 जो है रिलीज हुई, या दूसरे वेस्ट मटेरियल रिलीज हुए, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही लिए जाते हैं। इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट रिलीज HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक तरह का हार्मोन्स होता है। इसके अलावा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये सीक्रेट करता है। ईस्ट्रोजन का भी ये सीक्रेशन करता है और प्रोजेस्टेरोन का भी सीक्रेशन करता है। ऑल विल बी एसेंशियल फॉर द मेनली HCG, HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। चारों हार्मोन किसके लिए एसेंशियल होते हैं, ये प्लेसेंटा को मेंटेन करने के लिए प्लस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं। और इनका जो लेवल है वो कहीं ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मेन फंक्शन इसके हो गए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल से रिलीज होता है, और इसी टाइम में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन दैट रिलीज बाय द प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन आल्सो रिलीज बाय प्लेसेंटा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन that is released by the ovary and corpus luteum that maintain the pregnancy in the females. So this is the implantation and placentation. Pregnancy and development. Pregnancy will start after the fertilization and implantation. Pregnancy is maintained by the different hormones, especially HCG in human chorionic gonadotropin hormone, HPL human placental lactosal hormone, estrogen and progesterone. These four hormones increase mainly times during the pregnancy periods, and they help in the maintain the pregnancy in the female human beings. Umbilical cord that is attached with the placenta that help in the transfer of material from fetus to mother and mother to fetus. Then after implantation, the blastocyst will be changed into the gastrula. This stage is known as gastrula, and that period during which the development of embryo is there inside the uterus, that period is known as gestation period, and gestation period is of 270 days or 9 months. So blastula is of modified into gastrula stage, that is modified into 3 germ layer. Outer layer is of ectoderm, middle layer is of mesoderm, and inner layer is of endoderm. During this stage, that fixed the which portion of the embryo or fetus will be developed into which part in the adult human being. And this inner mass of this embryo is also known as stem cells, that having totipotency, that having potency to develop the complete organism. That is the same stem cell. Nowadays we preserved the stem cells through the umbilical cord or placenta, and the time of any injury, that stem cells help in the healing development or regeneration of the particular body organs. If we see the different development of the human fetus, during the 1 month heart will be developed, and initial of 2nd month the limbs will be developed, and digits also developed. On 3rd month most organ system will be developed. Most organ system developed till the 3rd month. That's why after the 3rd month abortion is not possible. If the abortion is there, as well as mother and new young ones, during abortion new young ones will be means the fetus will be injured, but mothers also harmed if the abortion is there after the 3rd month. And 5th month hair develop on the head, fetus movement is also start. Fetus is move inside the uterus, that way movement is start,
after the 5th month. And during 6th month, body hairs develop, eyelid separates, and the fetus start to blinking of their eyes. 9th month, complete embryo developed, and parturition and delivery of child is there. If we see the different layers, that is ectoderm, mesoderm, endoderm, what they will formed. Ectoderm formed epidermis, endodermal glands, hairs, lens, retina, inner ears, central nervous system, pituitary glands, and adrenal glands and pineal glands. These are the formed from the ectoderm. Mesoderm formed muscles, connective tissue, dermis, colon, heart, blood vessels, kidney, uterus. These different organs formed from the mesoderm. And endoderm formed bladder, lungs, liver, pancreas, thyroid, etc. These are the, so during this stage, in initial stage of gestation period or gastrula stage, when the 3-germ layer will be differentiated, and all fate of the all the different parts of the gastrula stage will be fixed. Last topic of this chapter is of parturition and lactation. After 9 month delivery of child, that is known as parturition. Parturition means the delivery of child, that is the parturition. And parturition occurs through the different enzymatic reactions, and these enzymatic reactions or these inducement start from the especially fetus, and this mechanism is known as complex neuroendocrine mechanism, and the signals firstly start from the fetus. If fetus is fully developed, placenta induced mild uterine contraction, प्लेसेंटा जब डेवलप हो जाता है तो वो यूट्राइन कॉन्टेक्स्ट को डेवलप होता है, और उसकी वजह से जो रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप होता है उसको होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन की वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है बाय द प्लेसेंटा एंड थ्रू द मेन पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड भी सीक्रेट करती है मेन तो ऑक्सीटोसिन, परंतु कुछ मात्रा में फीटस प्लेसेंटा के थ्रू भी secrete होता है, and this oxytocin hormone help in the strong uterine muscles contraction. ऑक्सीटोसिन हार्मोन से यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, साथ ही साथ दैट ओवरीज आल्सो सीक्रेट द रिलैक्सिन हार्मोन, ओवरी आल्सो सीक्रेट द रिलैक्सिन हार्मोन एंड दैट रिलैक्स द पेल्विक गर्डिल्स रिलैक्स होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड्स. And the delivery of child or parturition occur in 3 stages. First which of dilation stage. Dilation stage occurs last 12 hours. जब बर्थ होती है उससे 12 hours तक का जो पीरियड होता है वो डायलेशन पीरियड होता है, और इस ड्यूरेशन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इन द यूट्राइन मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूसली, एक बार दो बार, दैट इज ऑल्सो नॉन एज लेबर पेन. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड्स amniotic membrane and chorionic membrane ruptured which is contact with the mother uterus की जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर्ड हो जाती है, यानी प्लेसेंटा का और मदर यूट्रस का जो कनेक्शन होता है वो रप्चर्ड हो जाता है, और उसकी जो एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है वो वेजाना से बाहर निकलता है, दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड. सो प्लेसेंटा कनेक्शन इज detached during the dilation period. Second is of expulsion, that is last 20 minutes to 1 hour, during which more and more uterine contraction is there due to oxytocin hormone. Oxytocin hormone का लेवल बहुत बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली, उसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और डिलीवरी हो जाती है, चाइल्ड बर्थ हो जाती है थ्रू द बर्थ कैनाल. और एंड थर्ड वन इज ऑफ प्लेसेंटल स्टेज. इट इज ऑफ आफ्टर द बर्थ, that is 10 to 45 minutes, and during this time period that placenta, umbilical cord and other membrane which is covered the embryo, that will be released from the vagina of the female, that is known as placental side. And this it is the parturition of 3 stages: dilation, expulsion of placental. And the last topic of this is of lactation, that is the releasing of milk, that is known as lactation. After the birth or delivery of 24 hours, उसके बाद लैक्टेशन स्टार्ट होता है. लैक्टेशन अकर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन इस टाइम बढ़ जाता है और इसी की वजह से लैक्टेशन स्टार्ट होता है. एंड इट इज ड्यू टू द सकिंग ऑफ
nipple by the new young ones. अगर बेबी जो बार बार फीडिंग करेगा, सकिंग करेगा, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट होगा और लैक्टेशन हो जाएगा. इनिशियली 2 to 4 days मिल्क इज नोन एज कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम न्यू यंग वंस को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है. इससे इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग होता है, इससे बहुत सारे डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी बढ़ती है. स्पेस में इसमें IgA एंटीबॉडी होती है. तो कोलोस्ट्रम मस्ट बी provided to the new young ones that help in the providing immunity to the new young ones. Normally that milk contain water, minerals, sodium, potassium, calcium and droplets of protein and sugar, lactose. This is the composition of milk, and that is essential for the growth of new young ones. For initial 6 months, no other food will be provided to the child. Only that milk is provided. That is the best food for the new young ones.